This is chapter 18 and the topic is growing plants. We have learned many things about plants by now. All living things have common characteristics like the need of food, water, breathing, growth, etc. But the main characteristics of all living thing is the process of reproduction. Through reproduction, plants and animals continue to exist on the earth. Growing plants from seeds. Plants produce a large number of seeds, but unluckily, all seeds do not grow into new plants. Only the seeds that survive and get suitable conditions grow into new plants. Let us perform an activity to show that plants grow from seeds. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है और इस चीज़ को जानते हैं कि हर लिविंग थिंग्स में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि दे नीड फूड, वाटर, दे नीड एयर फॉर ब्रीदिंग, दे ग्रो. बट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ऑल लिविंग थिंग्स में? द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. अगर अपने जैसे दूसरों को जन्म नहीं देंगे तो फिर लाइफ एग्जिस्ट नहीं रह जाएगी. जो पुराने वाले हैं उनकी डेथ हो जाएगी और फिर नया उनके जैसा नहीं रहेगा. तो थ्रू रिप्रोडक्शन प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. रिप्रोडक्शन के थ्रू प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ के ऊपर अभी अपनी लाइफ जी रहे हैं और आगे भी जीते रहेंगे. So first of all, we know about that how growing plants grow from the seeds. As you all know that plants produce large number of seeds, but unluckily, unfortunately, all seeds do not grow into new plants. प्लांट्स तो बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, उनके फ्रूट्स में होते हैं. फ्रूट के अंदर जो सीड्स होते हैं उनसे नया प्लांट बनता है. लेकिन अनलकीली जितने भी प्लांट्स होते हैं जितने भी सीड्स होते हैं उन सब से नया प्लांट ग्रो नहीं करता. कुछ ही सीड्स होते हैं जो सूटेबल कंडीशंस के बाद नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं या नए प्लांट में ग्रो करते हैं. देखते एक एक्टिविटी के थ्रू कि कैसे प्लांट में ग्रोथ होती है थ्रू द सीड्स. एक बीज से एक नया पौधा कैसे बनता है. टेक सम बीन सीड्स एंड सोक देम ओवरनाइट. द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड्स विल बिकम सॉफ्ट एंड कैन बी ईजिली रिमूव्ड. रिमूव इट केयरफुली फ्रॉम द वन सीड बट डू नॉट थ्रो इट अवे. स्प्रेड open this seed carefully. Make sure that the two parts of the seeds remain attached. आपको एक बीन सीड लेना है, राजमा का या और किसी चीज़ का एक सीड लेना है. उसको पूरी रात भिगो के रखना है और सवेरे आप देखेंगे कि वो फूल गया, भीग गया. तो उसकी जो आउटर कवरिंग है वो इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि आप उसको रिमूव कर सकते हैं ईजिली. लेकिन हमें उसको ज़ोर से निकालना नहीं बल्कि उसको हल्का सा अलग कर देना है. हम क्या देखते हैं उसके अंदर दो बीज टाइप के होते हैं और उन्हीं बीज के अंदर से एक नया पौधा उगना स्टार्ट होता है, नया प्लांट उगना स्टार्ट होता है. राइट. पार्ट्स ऑफ अ सीड. Let us observe a seed carefully and learn its different parts. The outer covering of the seed is called seed coat. It protects the seed. On removing the seed coat, we find two parts attached together. These two parts are called seed leaves or cotyledons. When we split them open, we find a small greenish appearance, which is the baby plant. This baby plant has a tiny shoot and a tiny root. Food from the baby plant is stored in the cotyledons. As long as the baby plant does not grow
green leaves, it gets food from cotyledons. Seeds of some plants like gram, pea and bean have two seed-like leaves and are called dicot or dicotyledonous seeds. Seeds of some other plants like maize, oat, barley, etc. have only one cotyledon. They are called monocot or monocotyledonous seeds. The outer covering of seed is called seed coat, right? It protects the seed. When we remove the seed coat, we find two parts attached together. These two parts are called seed coats or cotyledons. When we split them open, we find a small greenish appearance which is the baby plant. जब सीड लीफ के आउटर कवरिंग सीड कोट को हम हटाते हैं तो क्या देखते हैं, उसके अंदर छोटा सा लीव्स के बीच में एक छोटा सा ग्रीनिश अपीयरेंस देखेंगे जो बेबी प्लांट होता है. और इस बेबी प्लांट में टाइनी शूट और टाइनी रूट्स होती हैं, राइट. बेबी प्लांट का जो फूड होता है वो इसी में स्टोर रहता है, इसके अंदर बीज के अंदर ही स्टोर रहता है. इसको कोटिलेडन्स कहते हैं. और ये तब तक सीड को फूड देता है जब तक कि उसके अंदर से नई लीव्स ग्रो नहीं होने लगती हैं. कोटिलेडन्स ही उनको फूड मिलता है, राइट. सीड्स सम प्लांट्स लाइक gram, pea or bean have two seed leaves called dicot or dicotyledonous seeds. चने के, मटर के और बीन्स के, इनमें दो सीड लीव्स होती हैं. इनको जब आप ओपन करेंगे इनका सीड कोट, तब आप देखेंगे इनके अंदर से दो बीज निकल रही हैं. तो दो बीज वाले जो प्लांट होते हैं या सीड होते हैं उनको क्या कहते हैं, डिकोट और डिकोटिलेडनस सीड्स, राइट. सीड्स ऑफ सम अदर प्लांट्स लाइक मेज, ओट, बार्ले, इनका वन कोटिलेडन होता है. इनको मोनोकोट या मोनोकोटिलेडनस सीड्स कहते हैं. नाउ जर्मिनेशन ऑफ सीड. The growing of a seed into a new plant is called germination, right? हर सीड में सीड को ग्रो करने के लिए कुछ सूटेबल कंडीशंस की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल एयर, वाटर एंड वार्मथ ऑफ सनलाइट. Because germination of seed needs air to breathe, water is required to make the seed coat soft. This enables the baby plant to break the seed open and come out, right? The cells of seed become active due to warmth. ये इसलिए होता है क्योंकि सीड को सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत होती है. पानी की ज़रूरत बेबी प्लांट को सीड कोट से बाहर निकलने के लिए होती है. और वार्मथ या सनलाइट की ज़रूरत किस लिए होती है, क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं सनलाइट में या फिर सन की गर्मी से ही, राइट. स्टेज ऑफ जर्मिनेशन ऑफ अ सीड टेक्स प्लेस इन वेरियस स्टेज. टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, let us perform an activity. What are the stages of germination? जर्मिनेशन टेक वेरियस स्टेज. जर्मिनेशन के लिए सीड से नया प्लांट बनने के लिए कई स्टेज की ज़रूरत होती है, कई स्टेज प्लेस लेते हैं. और इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं. व्हाट इज़ दिस एक्टिविटी? सोक सम रेड किडनी बीन्स सीड इन वाटर. कीप द सोक्ड सीड इन अ पैड और वेट cotton and leave for a day. Observe what happened. What activity you have to do? You have to take some red kidney beans, rajma seeds and soak in water. इसको पानी में भिगो देना है. और उसके बाद जब वो अच्छी तरह से भीग जाए तो उनको कॉटन पैड में, गीले कॉटन पैड में
रैप करके रख देना है. You have to observe what happens, right? Students, now open page number 96. The seed first absorbs water through its hole. This softens the seed coat and so it bursts. A small root comes out from the seed which grows downwards. It is called radicle. A small shoot then comes out from the seed and grows upward. It is called plumule. The seed with a small root and a small shoot is called a seedling. The growing seedling uses the food stored in the cotyledons for its growth. जब बीज को मिट्टी में लगाया जाता है, बोया जाता है, तो मिट्टी के अंदर जो नमी होती है या फिर जो पानी हम उसको देते हैं उससे उसको सीड एब्जॉर्व कर लेती है, जो उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं सीड में उनसे, और फिर ये सीड कोट को सॉफ्टन कर देता है और जिसकी वजह से वो खुल जाती है, बर्स्ट हो जाती है और एक छोटी सी रूट बाहर आती है जो डाउनवर्ड्स चली जाती, जो मिट्टी के नीचे चली जाती है. इसको रेडिकल कहते हैं. उसके बाद एक स्मॉल शूट ऊपर की साइड आती है जो मिट्टी के ऊपर आ जाती है, जिसको प्लूम्यूल कहते हैं. सीड जो स्मॉल रूट और स्मॉल शूट के साथ होती है उसको सीडलिंग कहा जाता है. और जो सीडलिंग ग्रो होती है, जब सीडलिंग ग्रो होती है तो वो कॉटिलेडन्स के अंदर जो कॉटिलेडन्स में जो फूड स्टोर होता है उसको यूज़ करके वो उसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है जब तक उसमें नई पत्तियाँ नहीं आ जाती. आफ्टर अ फ्यू डेज ग्रीन लीव्स स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द शूट. These leaves make food by the process of photosynthesis. By this time, cotyledons dry up and fall off as all the food is used up. The seedling then develops into a new plant. कुछ दिनों के बाद छोटी पत्तियाँ दिखना शुरू हो जाती हैं. जो पार्ट ज़मीन के धरती के मिट्टी के ऊपर होता है उसमें छोटी छोटी पत्तियाँ अपीयर होने लगती हैं और फिर ये अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट कर देती हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है और फिर कॉटिलेडन सूख जाता है और गिर जाता है, क्योंकि उसका सारा फूड उसको पूरी तरीके से यूज़ कर लिया जाता है. उसके बाद फिर सीडलिंग्स नए प्लांट में डेवलप करने लगती हैं. नाउ डिस्पर्सल ऑफ सीड. प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड एंड कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इफ ऑल द सीड्स fall and germinate near the parent plant, they will not get enough amount of air, water and warmth for growth. Therefore, it is necessary for them to grow away from the parent plant. There are some natural agents that help scatter the seed. These agents carry seeds or fruits away from the parent plant. This phenomenon is called dispersal. सीड का डिस्पर्सल होना मतलब स्कैटर होना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना. क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्लांट एक जगह ग्राउंड में फिक्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं. इसलिए अगर पेरेंट प्लांट की जितनी भी सीड्स हैं वहीं पे गिर जाएंगी आसपास, तो वहीं जर्मिनेट होने लगेंगी, तो फिर उनको इनफ वाटर, एयर और सनलाइट नहीं मिलेगी, जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी. इसलिए ये ज़रूरी है कि उनको पेरेंट प्लांट से थोड़ी दूर दूर पे उगना चाहिए या जर्मिनेट होना चाहिए. कुछ नेचुरल एजेंट्स होते हैं जो सीड को स्कैटर करने के लिए हेल्पफुल होते हैं और वो सीड को एक जगह से दूसरी जगह या फ्रूट को एक जगह से दूसरी जगह पेरेंट प्लांट से दूर ले जाते हैं, और इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? dispersal, right? Agents of seed dispersal. Dispersal is carried out by wind,
water, animals, and explosion of fruits. The special structure of certain seeds and fruits help them in dispersal. Dispersal of seeds by wind. Seeds of cotton, madar, dandelion, and hiptech are light and hairy, so they can be easily carried out by wind. The seeds of sycamore tree are winged. They spin through the air like mini helicopters. डिस्पर्सल किसके द्वारा होता है? सीड्स का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जो एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? विंड। बहुत तेज़ जब हवा चलती है या जब बारिश होती है तो एक जगह से दूसरी जगह बह के चले जाते हैं। एनिमल्स के थ्रू, या फिर जब फ्रूट एक्सप्लोड होता है, फटता है और उसके अंदर से बीज फूट के दूर चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि सीड और फ्रूट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं। कॉटन, मदार, डेंडेलियन और हिप्टेज लाइट और हेयरी होते हैं इनके सीड्स, तो ये इजीली हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। साइकामोर की ट्री जो होती है ये विंग्ड होती रहती, हिलती रहती है हवा के साथ, और इसके बीज स्पिन होते रहते हैं जैसे कि मिनी हेलीकॉप्टर चल रहे हैं।